जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर बिहार में नई वैकेंसी की सौगात जो बढ़ती जा रही है उसी के बारे में मैं आप लोगों को अवगत कराने के लिए इस वीडियो में हाजिर हुआ हूं। और आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को बहुत ही जोरों का झटका धीरे से लगने वाला है। क्योंकि इस वैकेंसी में आप ये देखेंगे कि आपको किस तरह से इस वैकेंसी ने आपके साथ खेल किया है, उन सारी बातों को मैं आपको एक एक करके बात बताऊंगा। तो आइए हम लोग करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट बिना देर किए। तो देखिए, कहते हैं कि बिहार में नौकरी की बहार है। सही बात है। अब की बार देख लीजिए, चुनावी वर्ष है और इस वर्ष में बिहार सरकार ने नौकरी की जो है एक बगल से लाइन लगा करके रख दिया है। और आपने अगर नौकरी की लाइन लगा के रख दिया है तो हमारा शेर भी अपनों क्या है, इसे पाने के लिए तैयार रहा है हमेशा के लिए। तो कहते हैं, सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिलों को अपनी बाहों में। ठीक है दोस्तों, सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिलों को अपनी बाहों में। हर जीत आपकी ही होगी, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो जरूर दोस्तों, अगर आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, आपको एक सीट पक्का करना है, तो आप लोगों को अवश्य अपने अनुसार आपको मेहनत करना पड़ेगा। कहते हैं, हिम्मत मत खोना मेरे दोस्त, क्योंकि अभी बहुत दूर तक जाना है। हिम्मत मत खोना मेरे दोस्त, क्योंकि अभी बहुत दूर तक जाना है। जिसने कहा था तेरे बस का नहीं है, उन्हें भी तो कुछ करके दिखाना है। तो यही वो समय है दोस्तों, वैकेंसी पर वैकेंसी आ रही है। और आप लोग ये जानते ही हैं कि टीआरई 1, 2, 3 में बहुत सारे कैंडिडेट चले गए हैं। और अब जो बचे हैं बिहार में, वो डोमिसाइल लागू हो चुका है। कोई अदर स्टेट का भी स्टूडेंट जो है बहुत कम देखने को मिलेगा। ठीक है। और अभी जो है आप लोग अगर जॉब नहीं ले पाए तो सोचिए कि आने वाला समय में कंपटीशन और टफ हो जाएगा और नौकरी लेने में आपको परेशानी हो सकती है। तो इसलिए अपना सिर झुकाइए, पुस्तक के सामने पढ़िए और अवश्य आप लोग एक सीट अपना पक्का कर लेंगे। तो आइए हम लोग बिना देर किए समझते हैं इस वैकेंसी में आपको क्या क्या जानकारी मिलने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बिहार एसएससी जो आप लोग पहले फॉर्म भरे थे, ठीक है, जो कि बिहार एसएससी 10+2 का था, आप लोग उस वैकेंसी में देखे होंगे कि वहां सीट जो लगभग था वो 11,000 प्लस सीट आपको देखने को मिला था। ठीक है, कितना सीट था? तो 11,000 कुछ सीट था, ऐसे मान लीजिए। तो 11,000 प्लस सीट था। लेकिन इस बार क्या किया, तो आपके इस बिहार एसएससी वालों ने इसमें 10,000 सीटों की क्या कर दी है, तो वृद्धि कर दी है। तो कितने सीट बढ़ा दिए हैं, तो इसमें 10,000 सीट और इंक्रीज हो चुका है। तो अब आप सोचिए दोस्तों, एक एक सीट मायने रखता है, तो आपके लिए कितना बढ़ गया है, तो 10,000 सीट बढ़ गया है। याद होगा आप लोगों को, जब वैकेंसी 2014 में आया था तो इस समय जो बिहार एसएससी का फॉर्म ये भरा गया था, तो इसका एग्जाम आप लोगों को 2019 में जाकर के क्लियर हुआ। तो बहुत सारे स्टूडेंट का एज एक्सपायर हो गया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है कहीं और सेटल हो गए, तो कहीं ने अपना पढ़ाई भी छोड़ दिया। तो जिसके वजह से इस वैकेंसी में क्या देखा गया कि बहुत ही कम नंबर पर उन स्टूडेंट का क्या हो गया, तो सिलेक्शन हो गया और आज वो जॉब पे लगे हुए हैं। तो इसलिए दोस्तों, छोड़ना नहीं है। चाहे इसका एग्जाम नवंबर जो इन्होंने बता रखा है, ठीक है, ये नवंबर में ना ले, ये जनवरी में जाकर के 26 में ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इससे कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप लोगों को लगे रहना है। तो अभी आपके पास वर्तमान में टोटल इंक्रीज होकर के आपके पास सीट लगभग कितना हो चुका है, तो 22,000 सीट हो चुका है। तो अभी आप लोगों के लिए सुनहरा अवसर है, तो आप लोग अवश्य अपनी तैयारी में लगिएगा। आइए, अगर इसकी एग्जाम की बात करें, वैसे ये जो है इन्होंने नॉर्मली बता दिया है कि नवंबर के लास्ट वीक तक में आप लोगों का एग्जाम का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया
लिया जाएगा। ठीक है, हमें विश्वास तो नहीं हो रहा है कि नवंबर में ये एग्जाम लेंगे, तब फिर भी सरकार है अपनी अनुसार इन्होंने बताया तो हमें आप तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। तो आइए अगर हम लोग बात करें, अभी जो है बीपीएससी ने कुछ और खेल करना शुरू किया है। तो देखिए बीपीएससी एईडीओ का वैकेंसी निकाला है, इसमें कुल पद 935 है। इसको हम लोग बोलते हैं सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते हैं। और जानते हैं इसमें टोटल कितना सीट है, तो 935। और इसमें भरने के लिए वही स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं जिन स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन कर रखा है। उसको इस वैकेंसी में ना तो बीएड की जरूरत है और ना ही इसे डीएड करने की जरूरत है। कोई दिक्कत नहीं है, आप किए हो नहीं किए हो सरकार को कोई मतलब नहीं, बस आपने ग्रेजुएशन कर रखा है यही उनको चाहिए। और जानते हैं इनका वर्क क्या होगा, अगर इसमें चयनित कैंडिडेट जो पहुंचेंगे वो आपके ऊपर रहेंगे। किनके ऊपर, तो जिन्होंने बीपीएससी टीआरई 1, 2 और 3 जो इसमें सिलेक्शन लेकर के गए हैं, इन तीनों के ऊपर या विशिष्ट शिक्षक को जितने भी विद्यालय में शिक्षक है सभी के ऊपर ये पोस्ट है। और इनका काम क्या है कि सरकार के द्वारा यानी शिक्षा विभाग के द्वारा स्कूल में जो भी व्यवस्था चलाई गई है और वो व्यवस्था स्कूल में चल रही है कि नहीं, लागू किया गया है कि नहीं, उन सारे चीजों का ब्यौरा किनके पास रखेगा, तो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी अर्थात एईडीओ ऑफिसर इनका देखभाल करेंगे। तो ये है इनका वैकेंसी। और इसकी शुरुआत बताएं दोस्तों, तो ये आपका फॉर्म फिलअप हो रहा है 27 तारीख से इसी अगस्त महीने में, और इनका लास्ट डेट जो है 29 सितंबर तक आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकेंगे। और फी के लिए तो आप लोग इसमें जानते ही हैं कि पहले वैकेंसी भरने में भले 500, 600, 700 लगता था, परंतु नीतीश कुमार जी ने हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है कि आप किसी भी एग्जाम का अगर फ्री के लिए फॉर्म भर रहे हो तो मात्र आपको कितना पे करना पड़ेगा, तो 100 रुपए पे करना पड़ेगा। यानी इस फॉर्म को भरने में आपको मात्र कितना लगेगा, तो 100 रुपए लगेगा। तो ये था आज का वैकेंसी डिटेल जिसे कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए हैं। और आप लोग अवश्य जो ग्रेजुएशन कैंडिडेट कर चुके हैं इस वैकेंसी को अवश्य फिलअप करिएगा और अपनी तैयारी में लग जाइएगा। और आने वाला समय में जब इनका एग्जाम होगा तो आप लोग बहुत अच्छे पोस्ट पर पहुंचेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, आप लोग अच्छी तरीके से इनको समझ गए होंगे, तो आप लोग का काम है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप लोग अगर एक लाइक करके जाते हैं तो इसी से हमारा मनोबल आगे बढ़ता है कि मैं आप तक जो जानकारी पहुंचाया हूं वो बेहद अच्छी तरीके से दे पाया हूं। तो आप लोग एक लाइक करके अवश्य जाइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।